नमस्ते। पिछली रिकॉर्डिंग में देखा कि सुमंत जी ने कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया, मगर उन पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। 30वें सर्ग में चलते हैं। यहाँ सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना, ये एक मंत्री थे दशरथ जी के। जब सुमंत के कहने सुनने का भी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुखी इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ गर्म आहें भरते हुए सुमंत्र से बोले, हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए विविध प्रकार के रत्नों से युक्त चतुरंगणी सेना शीघ्र तैयार करो। अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भंडार हैं, वे सब भी निर्जन वन में रहने वाले श्री राम के साथ जाएं। महाराज के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख सूख गया और वह महाराज के सम्मुख यह वचन बोली, हे साधु, सारहीन सुरा की भांति धन धान्य से रहित जन शून्य अतः उपभोग के अयोग्य राज को भरत नहीं लेगा। कहीं सब कुछ तो दिए दे रहे हो राम को, ये खाली राज्य भरत नहीं लेगा। तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने, अब ये कहानी सुना रही है कैकेयी, कि तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने असमंज नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार श्री राम भी राज्य भोगों से रहित ही वन को जाएंगे, बगैर कुछ लिए हुए राज्य का। कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज ने कहा, तुम्हें धिक्कार है। वहां बैठे अन्य लोग भी कैकेयी की इस बात को सुनकर लज्जित हो गए, परंतु कैकेयी तनिक भी लज्जित न हुई। तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय सिद्धार्थ नामक सचिव ने कैकेयी से कहा, हे देवी, असमंज और राम की क्या तुलना। असमंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वह सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू में फेंक दिया करता था और इस कार्य से वो बहुत प्रसन्न होता था। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था। परंतु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इनको वनवास दिया जा रहा है। हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते। वे तो कलंक रहित चंद्रमा के समान निष्पाप हैं। हे देवी, सज्जन और सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष का परित्याग करने से अधर्म होता है और ऐसा अधर्म इंद्र के तेज को भी नष्ट कर देता है। हे देवी, राम के राज्याभिषेक की शोभा नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ। तुम लोकापवाद से भी बचना चाहिए, तुम्हें लोकापवाद से भी बचना चाहिए। सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन महाराज दशरथ ने शोक से विकल हो बहुत धीमे स्वर में कैकेयी से कहा, हे पापिन, तुझे सिद्धार्थ की बात भी अच्छी नहीं लगी। मेरी और तेरी भलाई किसमें है ये तुम यह भी नहीं जानती। तुम कुत्सित गलत मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हो। तुम्हारा प्रयत्न सज्जनोचित मार्ग से विपरीत चलने का ही है। अतः मैं राज्य, सुख और धन सब कुछ छोड़कर राम के साथ वन जाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करो। 31वां सर्ग। वल्कल वस्त्र धारण, जो ऋषि मुनि पहनते थे वो शायद उन्हीं को वल्कल वस्त्र कहते हैं। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर विनय मूर्ति श्री राम ने नम्रता पूर्वक महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, जब मैं राजभोगों को छोड़ चुका हूं और वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजने की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी बांधने की रस्सी न देना चाहे, देखिए कैसी उपमा दी है कि जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी बांधने की रस्सी न देना चाहे, तो उस उत्तम हाथी देने वाले को रस्सी की ममता से क्या लाभ। जब हाथी जा रहा तो रस्सी से क्या ममता करोगे। हे सज्जन श्रेष्ठ जगतपते, मुझे सेना से क्या प्रयोजन। यह सेना आदि सब कुछ मैं भरत के लिए देता हूं। मेरे लिए तो वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिए। मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है, अतः कंद मूल फल खोदने और काटने के लिए मुझे एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए।
जिससे मैं अब शीघ्र वन को प्रस्थान करूं। तो एक कुदाल और टोकरी लेकर जाना है। उस जन समुदाय के बीच में निर्लज कैकेयी स्वयं वल्कल वस्त्र ले आई और श्री राम से बोली, लो इन्हें पहनो। श्री राम ने कैकेयी से वे वल्कल वस्त्र ले लिए और अपने बहुमूल्य महीन वस्त्रों को उतारकर मुनि वस्त्रों को धारण कर लिया। लक्ष्मण जी ने भी पिता के सामने ही सुंदर वस्त्रों को उतारकर तापस वस्त्र धारण किए। उस वल्कल को देख सीता ने अपने पति श्री राम से कहा, वनवासी मुनि वल्कल वस्त्र कैसे पहना करते हैं, अब उनको पता नहीं है। तब इस कार्य में अकुशल सीता उस वल्कल का एक सिरा गले में लपेट और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लज्जित हो वहां खड़ी रही। यानी इन्हें पहनना नहीं आया तो ऐसे ही लपेट लिया गले में और कमर में और शर्मा गई। सीता की ऐसी दशा देखकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने तुरंत उनके समीप आकर रेशमी वस्त्रों के ऊपर उस चीर को स्वयं बांध दिया। एक शगुन की तरह हो गया। सीता को चीर धारण किए हुए महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनने के लिए मना कर कैकेयी से कहा, अरे दुर्बुद्धे कुल कलंकिनी, महाराज को धोखा देकर तू मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी। अतः जो हुआ सो हुआ, अब तो मर्यादा के भीतर रहो। हे दुःशीले, देवी सीता वन को नहीं जाएगी, अपितु श्री राम के वन से लौटने तक राज सिंहासन पर बैठ के राज्य शासन करेगी। यदि सीता राम के साथ वन गई तो हम लोग ही नहीं किंतु सारे अयोध्यावासी राम के साथ वन चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर धारण करके तपस्वियों के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी हो जाएंगे। ये जानते थे कैसे भाई हैं इनके। जब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शून्य हो जाएगी, केवल वृक्ष ही वृक्ष रह जाएंगे, तब कुटिल व्यवहार करने वाली प्रजा की अहित कारिणी तू अकेली वृक्षों पर राज्य करना। महाराज द्वारा अप्रसन्नता पूर्वक प्रदत्त इस राज्य को भरत, यदि वह महाराज का पुत्र होगा तो कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और न तेरे साथ पुत्रवत व्यवहार करेगा। भले ही तुम पृथ्वी छोड़ आकाश में चली जाओ, अर्थात मर जाओ, तो भी अपने कुल के आचार को जानने वाला भरत कुलाचार के विरुद्ध आचरण कभी ना करेगा। तुम भरत की भलाई सोच उसे राज्य दिला रही हो, परंतु तुम उसका अप्रिय ही कर रही हो, क्योंकि लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री राम का अनुगामी ना हो। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, तुम देखोगी कि पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी श्री राम के साथ वन जाएंगे। वृक्ष भी राम को जाते देख उनके साथ स्नेह में आसक्त हो उनकी ओर झुक जाएंगे। हे देवी, चीर को हटाकर अपनी वधू को उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। यह सीता चीर पहनने योग्य नहीं है। इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने सीता को चीर धारण कराने के लिए मना किया। हे कैकेयी राजपुत्री, तुमने अकेले राम के लिए वनवास मांगा था, अतः सीता वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर वन में जाए और राम के साथ निवास करे। विप्र श्रेष्ठ तथा अमित प्रभावशाली राजगुरु वशिष्ठ जी ने के ऐसा कहने पर भी सीता ने उस चीर को नहीं उतारा। उतारती क्यों? वो तो अपने प्यारे पति के समान ही वल्कल वस्त्र धारण कर वन में रहना चाहती थी। 32वां सर्ग, वन गमन की आज्ञा। सनाथा सीता को अनाथा के समान चीर वस्त्र धारण करते देख वहां उपस्थित जन समुदाय चिल्लाया, दशरथ तुम्हें धिक्कार है। तब महाराज दशरथ गर्म सांस छोड़कर अपनी पत्नी से बोले, कैकेयी, सीता कुछ चीर धारण करके वन में नहीं जाएगी। माना कि श्री राम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था, परंतु अरे पापनी, मुझे बता तो सही, सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। महाराज दशरथ इस प्रकार विलाप कर और अपने शोक का कहीं अंत न देख अत्यंत आतुर हो भूमि पर गिर पड़े और पुत्र वियोग जन दुख में डूब गए। इस प्रकार कहते हुए और सिर झुकाकर बैठे हुए महाराज दशरथ से वन जाने के लिए उद्यत श्री राम ने कहा, हे धर्मिष्ठ,
मेरी यह अशिष्णी माता कौशल्या मेरे बिना शोक सागर में डूब जाएगी। इन्होंने इसके पहले कभी दुख नहीं देखा है, अतः अत्यंत सम्मान के योग्य हैं। आप पूज्य हैं, आप इसका ऐसा सम्मान करें जिससे इन्हें पुत्र शोक न होने पाए, यानी मेरी कमी न खलने पाए कभी। राम के इन वचनों को सुन और उन्हें स्त्री सहित मुनि वेश धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। एक मुहूर्त अचेत रहकर महाबाहु दशरथ दुखित हो राम का स्मरण कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग कर दिया था, अथवा बहुत से प्राणियों का वध किया था, इसी से मेरे ऊपर यह दुख आ पड़ता है। ऐसा कहकर महाराज के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने एक बार राम कहा, किंतु इसके आगे वे कुछ बोल न सके। थोड़ी देर में जब महाराज सचेत हुए तब उन्होंने आंखों में आंसू भर सुमंत्र से कहा, तुम उत्तम घोड़ों से युक्त सवारी के योग्य उत्तम रथ लाओ और महाभाग राम को उस पर सवार कराकर नगर से बाहर पहुंचा आओ। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र शीघ्र ही घोड़े जोतकर अलंकृत रथ को वहां ले आए। उस स्वर्ण विभूषित और उत्तम घोड़ों से युक्त रथ को राजकुमार राम के सामने खड़ा कर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, रथ तैयार है। उसके बाद महाराज दशरथ ने पवित्र आचरण वाले तथा देश काल के जाने वाले धनाध्यक्ष को, धनों के अध्यक्ष को बुलाकर कहा, उत्तम वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण जो सीता जी के लिए 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हों शीघ्र लाओ। महाराज दशरथ की आज्ञा पा धनाध्यक्ष कोषागार से में गया और निर्दिष्ट सारी वस्तुएं लाकर सीता जी को दी। उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वन को प्रस्थान करने वाली सीता ने उन विचित्र और उत्तम आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया। तो सीता जी जाते समय उत्तम आभूषणों से अलंकृत होकर गईं। तब कौशल्या ने उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाया और उसका मस्तक सूंघ कर यह कहा, जो स्त्रियां पति द्वारा सदैव सत्कृत और सम्मानित होने पर भी विपत्ति काल में पति का आदर सम्मान नहीं करती, वे स्त्रियां असती यानी उल्टा कहलाती हैं। उल्टा स्त्रियों को स्वभाव ही ऐसा होता है कि पति की संपन्न अवस्था में सुख भोग कर भी पति की विपन्ना अवस्था में उस पर दोष लगाती हैं और छोड़ भी देती हैं। उल्टा स्त्रियां असत्य बोलने वाली तथा विकृत विचार वाली होती हैं। उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है। वे हृदय शून्य होती हैं। वे अपने को सदा यौवन संपन्न समझती हैं। उनके संकल्प पाप पूर्ण होते हैं। वे क्षण मात्र में अपने पतियों को त्याग देती हैं। प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार, धर्म विद्या, वस्त्राभूषणों का दान और वैवाहिक बंधन, कोई भी बात इन उल्टा स्त्रियों के मन को वश में नहीं कर सकती, क्योंकि ये चंचल हृदय वाली होती हैं। उल्टा एवं असती स्त्रियों के लक्षण समझाकर अब कौशल्या जी सती साध्वी स्त्रियों के लक्षण बताती हैं। सती साध्वी एवं पतिव्रता स्त्रियां कुलोचित आचरण वाली, कुल के उचित आचरण वाली, सत्य में आस्था रखने वाली, वेद के अनुसार आचरण करने वाली और शांत चित्त वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनका सर्वस्व होता है। अतः वनवास के लिए उद्यत तू मेरे पुत्र राम का कभी अपमान मत करना, क्योंकि चाहे वह धनी है अथवा निर्धन, तेरे लिए तो वह देवता के समान ही पूज्य एवं मान्य है। तब सीता जी अपनी सास के इन धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुन कौशल्या के समक्ष हाथ जोड़कर बोली। देखिए कितनी बड़ी बात कहने जा रही हैं। हे आर्य, आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैं उसके अनुसार ही आचरण करूंगी। पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह मैं जानती हूं, क्योंकि मैं माता पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हूं। तो ये मायके से संस्कार लेके आती हैं। हे आर्य, आप असती स्त्रियों के साथ यानी गलत स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें। जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना चंद्रमा से पृथक नहीं हो सकती,
उसी प्रकार मैं भी धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार के वीणा नहीं बजती, बिना पहिए का रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री भी सुख नहीं पाती, चाहे वह 100 पुत्रों वाली ही क्यों न हो। पिता, माता तथा पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले हैं, परिमित सुख के, परंतु पति अमित सुख का देने वाला है। अतः ऐसी कौन अभागी स्त्री होगी जो पति का आदर सम्मान न करेगी। मैंने धर्म के मर्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों से पतिव्रत धर्म का रहस्य जाना है। यह जानकर कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता है, मैं पति का अनादर कैसे कर सकती हूं। सीता के हृदय स्पर्शी मनोहर वचनों को सुनकर शुद्ध अंतःकरण कौशल्या, जो राम के वनगमन से दुखी हो आंसू गिरा रही थी, सहसा हर्षित हो उठी। उसके बाद सब माताओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सम्मानित माता कौशल्या की परिक्रमा कर परम धर्मात्मा श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे वनवास से दुखित होकर तुम व्यथित हृदय से कभी पिताजी को दुखी मत करना, क्योंकि वनवास के 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है। 33वां सर्ग, वन की ओर प्रस्थान। उसके बाद दीन दुखी राम, लक्ष्मण और सीता ने महाराज दशरथ को चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा की। शोक से संतप्त श्री राम ने पिता से आज्ञा ले सीता सहित अपनी माता कौशल्या को प्रणाम किया। श्री राम के प्रणाम कर चुकने पर लक्ष्मण ने कौशल्या को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी माता सुमित्रा के चरण छुए। लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए देख माता सुमित्रा रोते हुए बोली, पुत्र, तुम वनवासी राम की सेवा शुश्रूषा में प्रमाद मत करना। हे निष्पाप लक्ष्मण, ये विपत्ति में हो या संपत्ति में तुम्हारे आश्रय दाता ये ही हैं। संसार में सज्जनों का यही धर्म है कि वे अपने बड़ों की आज्ञा अनुसार चलें। इस रघुकुल का सनातन और उचित सदाचार है दान देना, व्रतचर्या का पालन करना, यज्ञ करना और संग्राम में शरीर त्याग करना। श्री राम के स्नेह भाजन लक्ष्मण को वन गमन के लिए उद्यत देख सुमित्रा उससे बार बार कहने लगी, जाओ पुत्र जाओ। हे वत्स, यदि वन में माता, पिता और अयोध्या की याद आए तो श्री राम को तुम अपना पिता दशरथ समझना और सीता को मेरे समान अपनी माता समझना तथा वन को ही अयोध्या समझना। तुम सुखपूर्वक प्रस्थान करो। यहाँ पर एक टिप्पणी की है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने, तुलसीदास को कोट किया है कि गोस्वामी तुलसीदास के मुख से इस श्लोक का अर्थ इस चौपाई में मुखरित हो उठा है। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। अवध जहां तह राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। आगे चलते हैं। तब सुमंत्र हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, हे महायशस्वी रामचंद्र, आपका कल्याण हो, आप रथ पर सवार हो। तब सुमुखी प्रसन्न चित्त एवं वस्त्रा भूणों से अलंकृत सीता सूर्य के समान दीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो गई। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण भी उस स्वर्ण विभूषित और आयुधों से सुसज्जित रथ पर सवार हुए। सुमंत्र ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रथ में बैठे हुए देख वायु के समान वेगवान श्रेष्ठ अश्वों से युक्त रथ को सावधानी के साथ आगे बढ़ाया। श्री राम के वनवासी होने पर सभी व्याकुल हो उठे, हाथी पागल हो गए, घोड़े ही नहलाने लगे और संपूर्ण अयोध्या नगरी शब्दायमान हो उठी। अयोध्या के सभी बालक और बूढ़े व्याकुल हो श्री राम के रथ के पीछे वैसे ही दौड़ने लगे जैसे धूप से संतप्त व्यक्ति पानी की ओर दौड़ता है। कोई तो रथ के अगल बगल और कोई रथ के पीछे श्री राम को देखने के लिए ऊपर को मुंह उठाए चले जाते थे। सबके मुख अश्रुओं से पूर्ण थे और वे चिल्ला चिल्ला कर सुमंत्र से कह रहे थे, हे सूत, घोड़ों की रास कड़ी करो और रथ को धीरे धीरे चलाओ, यानी लगाम कड़ी कर लो जिससे धीरे धीरे चलें। हमें राम का दर्शन कर लेने दो, क्योंकि फिर हमारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा।
यहीं विराम लेते हैं, 20 मिनट हो गए। अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलते हैं। नमस्ते।